डी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था नॉर्मल मोड्स ऑफ वन डायमेंशनल मोनोटॉमिक चेन ऑफ एटम्स। उसमें क्या थे कि एक ही टाइप ऑफ एटम्स थे, ठीक है, जिसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने किया था कि वाइब्रेशन ऑफ क्रिस्टल विद मोनोटॉमिक बेसिस के मोनोटॉमिक चेन और लीनियर चेन ऑफ एटम्स हैं और उसमें एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। वहाँ से हमने उसका देखा था कि उनकी फ्रिक्वेंसी किसकी कर सकती है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम साइन के ए बाई 2, और वहाँ से हमने फिर इसकी लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट भी निकाली थी और फिर पीरियडिक बाउंड्री कंडीशन को लेते हुए हमने के की पॉसिबल वैल्यूज़ देखी थी और फिर इस कर्व को प्लॉट किया था जिसका डिस्पर्जन कर्व, और उसके फीचर को स्टडी किया था कि उसमें ओमेगा की वैल्यू 0 टू मैक्सिमम तक लाई कर सकती है और विच इज़ कॉल्ड ओमेगा एम, और ओमेगा एम किसकी इक्वल था एफ बाई एम अंडर रूट, जिसको हमने यहाँ देख लेते हैं, सॉरी 2 अंडर रूट एफ बाई एम, जिस ओमेगा एम की वैल्यू है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास यही डाईटॉमिक चेन है, मोनोटॉमिक के बजाय डाईटॉमिक है, उसमें डाईटॉमिक मीन के दो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, जिस तरह सोडियम क्लोराइड NaCl या इस तरह, और कोई डाईटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम इसको फिगर में देख रहे हैं कि इसमें एक एटम ये बड़े वाला है, ठीक है, और ये छोटे वाला है, और ये बेसिकली वाइब्रेट कर रही है, इसलिए दो जो आपको नज़र आ रहे हैं कि मीन्स की वाइब्रेशंस हो रही है। तो बड़े वाला जो एटम है उसका मास कैपिटल एम और छोटे वाले का स्मॉल एम, और इनके बीच की जो स्पेसिंग है फ्रॉम हेयर टू हेयर वो इज इक्वल टू 2a, या यहाँ से लेके यहाँ तक a। अब इसको इसी तरीके से जिस तरह हमने उसमें देखा था कि हमने पूरा प्लॉट किया था, वो उसमें फोर्स निकाली थी, फोर्स से फिर उसको हमने कैसे किया था मैं फिर यहाँ दिखा देता हूँ कि हमने इसके लिए ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा, फिर यहाँ हमने फोर्स निकाली और फोर्स से फिर हमने डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकाला और उसमें उसका डबल डेरिवेटिव लेके उसको यहाँ पर हमने पुट किया और वहाँ से हमारे पास ओमेगा की पॉसिबल वैल्यूज आई। इस तरीके से इसमें भी ये करेंगे कि इसमें हम ओमेगा की पॉसिबल वैल्यू निकालें। तो उसमें मोनोटॉमिक में ये था कि सिर्फ एक हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा था, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम साइन के ए बाई 2, इक्वेशन नंबर 4। जबकि इस केस में जब हम ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं तो वो इक्वल आती है ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 2 बाई 1/m प्लस 1/m, ठीक है। और दूसरी जो ओमेगा की वैल्यू आती है f/2m/m प्लस m के स्केयर ए स्केयर। इसमें ओमेगा की दो वैल्यूज़ आ रही हैं ओमेगा स्केयर की। इसका जो प्रूव है, ये पूरा प्रूव ये आपकी असाइनमेंट है, ये अपने असाइनमेंट करके सॉल्व करके मुझे सबमिट करनी है। अच्छा, अब जो पहला है इसमें इक्वेशन 11 है, जो ओमेगा की पहली वैल्यू है ओमेगा स्केयर 2 पाई 1/m प्लस 1/m, विच दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल ब्रांच ऑफ डिस्पर्जन कर्व। ठीक है, ऑप्टिकल ब्रांच इसलिए कि इसकी जो ओमेगा की वैल्यूज़ हैं वो इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रहे हैं, विच इज़ क्लोज टू द ऑप्टिकल, तो इसलिए इसको ऑप्टिकल ब्रांच कहते हैं। और दूसरी है अकोस्टिकल ब्रांच, जो कि साउंड वेव और इसके क्लोज लाई कर रही है, विच इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू f/2m/m के स्केयर ए स्केयर। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, दैट इज़ के हमारे पास क्या था प्लस माइनस ए, वो पुट करें इसमें, तो ओमेगा स्केयर आ जाएगा 2f/m और ओमेगा स्केयर होता है 2f बाई कैपिटल एम। इनके दोनों के लिए मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या आती हैं, 2f बाई स्मॉल एम और 2f बाई कैपिटल एम। पहली वाली कौन सी है, ये ऑप्टिकल ब्रांच के लिए, ठीक है, ये 2f बाई एम, और दूसरी वाली अकोस्टिक ब्रांच के लिए, ठीक है। ये भी आपने सॉल्व करना है और फिर मुझे असाइनमेंट सबमिट करनी है कि ये कैसे आते हैं। अब इसको हम प्लॉट करें अगर इन दोनों इक्वेशंस को, ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 2 पाई और ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू f बाई 2m, इक्वेशन 11 और 12 उसको प्लॉट करें तो हमारे पास ये ग्राफ आते हैं। इसमें ये अकोस्टिकल ब्रांच की ये निशानी होती है कि k 0 पे वो ओमेगा 0 होता है। अकोस्टिकल ब्रांच जो 0 मैक्सिमम कहाँ तक है 2f बाई m, और इधर भी माइनस पाई बाई 8 वाली फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2a एंड 0 टू माइनस पाई बाई 2a, और ये मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है 2f/m, ठीक है। और ऑप्टिकल ब्रांच उसमें यह है कि वो k इज इक्वल टू 0 पे वो मैक्सिमम है, और k जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है इसमें कोई शुरू में इतना चेंज नहीं है, उसके बाद ये क्या होती है डिक्रीज़ होती है और मिनिमम कहाँ तक जाती है 2f/m, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली ये कर्व है
दिस इज़ ऑप्टिकल ब्रांच, और ये जो निचली है ये वाली, और ये दोनों ये कौन सी है, अकोस्टिक ब्रांच। ये वही है जो हमने मोनोटॉमिक के लिए देखी थी, तो उससे मिलर लाइक उसी तरह ही है। इसमें जो बीच वाला रीजन है, मीन के बीच वाला रीजन है ये वाला रीजन, इसको मतलब है कि इस रीजन में फ्रीक्वेंसीज लाई नहीं कर सकती। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी यहाँ से यहाँ, ये रेंज जो आएंगी ये फ्रीक्वेंसीज इससे नीचे भी पॉसिबल है, वो अकोस्टिक होंगी। ये ओमेगा की मैं बात कर रहा हूँ, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके यहाँ तक पॉसिबल है, फिर इससे ऊपर पॉसिबल है। निचले वाले कौन से, यहाँ से यहाँ फ्रीक्वेंसीज अकोस्टिकल, मतलब के की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, और ऊपर वाली के की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वो कौन सी ब्रांच है, ऑप्टिकल। ये बीच वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये पॉसिबल नहीं है, ये फॉरबिडन फ्रीक्वेंसीज है, मतलब ये इसमें लाई नहीं करती हैं। ठीक है, इसमें भी अगर हम ये करें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच हम के इज इक्वल टू 0 में लिमिट लें, जैसे हमने पहले किया था, तो के इज इक्वल टू 0 अगर ऑप्टिकल ब्रांच के लिए लें तो वो हमारे पास आता है यू और वी इज इक्वल टू माइनस एम ओवर एम। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एम यू इज इक्वल टू एम बी। ये अगर हम मोमेंटम कह लें तो ये दोनों क्या ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, माइनस साइन मीन कि आउट ऑफ फेज होंगे, मीन के बड़े एटम और जो छोटे एटम होंगे वो ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। तो इस फिगर में है कि ये बड़े एटम है, ये वाले ये देखें ये ऊपर है, और ये छोटे एटम क्या है, ये नीचे है। मीन कि आफ्टर सम टाइम ये नीचे आ जाएंगे, और ये बड़े वाला क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये मीन कि ये आउट ऑफ फेज मूव करते हैं। जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं वो आउट ऑफ फेज मूव करते हैं, कि ये दोनों नीचे छोटे नीचे आ रहे हैं, वो बड़े वाला ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इस तरीके से ये। अच्छा, और ये फ्रीक्वेंसी किस रेंज में राइज करती है, वो इंफ्रारेड में, क्योंकि ये यूजली जो डायटोमिक है ना, NaCl, KBr, LIF, इनमें ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि ये इंफ्रारेड लाइट को ये ऑब्ज़र्व करते हैं। वो ऑब्ज़र्व करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी अपनी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो इंफ्रारेड में है। तो जब इंफ्रारेड के ऊपर पड़ेगी तो वो रेजोनेंस होगा, और वो उस फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेंगे, वो ऑब्ज़र्व कर लेंगे। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच कहते हैं। अच्छा, दूसरी जो हमारे पास केस है कि अकोस्टिकल ब्रांच के लिए वो अगर हम निकालें के इज इक्वल टू 0, तो वो आता है यू और वी इज इक्वल टू एम ओवर एम। और इसमें देखिए माइनस साइन नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें एटम जो है वो छोटे और बड़े एटम इन फेज मूव करेंगे। मीन कि इस तरह फिगर में नज़र आ रहा है कि ये एटम देखें, ये बड़े वाला है, ये बड़े वाले हैं, ये कैपिटल एम ये, ठीक है, और ये बाकी छोटे वाले हैं। ये देखें ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर मूव कर रहा है। ये अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है बड़े वाला एटम, तो छोटा भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इस तरह ये सारे। मीन कि ये दोनों टाइप के एटम वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, दे आर इन फेज। तो उस ठीक है, दोनों में ये वेव प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इसमें एटम्स आउट ऑफ फेज हैं और इसमें जो है वो इन फेज है। ठीक है, तो इसमें आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने एक ये इक्वेशन 11, इक्वेशन 12 प्रूव करनी है, फिर 13, 14 इनका आपने खुद प्रूव करना है, खुद करना है, इसको सॉल्व करना है। तो और थर्ड ये है कि आपने ये लिमिट्स जो हैं वो यू वी एम ओवर एम, इक्वेशन 15 और 6, जो इसको अगर मैं 16 कह दूँ तो ये भी आपने खुद से ये प्रूव करनी है, इसको 15A कह दूँ। ठीक है, अच्छा, अभी तक हमने किया है वन डायमेंशनल, हमने एटम्स की मूवमेंट को स्टडी किया, उसमें मोनोटॉमिक और डायटॉमिक। तो अभी हम इसको एक्सटेंड करते हैं थ्रू 3 डायमेंशनल लैटिस। तो वन डायमेंशन में हमने देखा था S इक्वल टू S नॉट ई रेज़ पावर आयोटा K डॉट L माइनस ओमेगा टी। ये जो वन डायमेंशन हमारा सोल्यूशन है था, लेट अस S इज इक्वल टू S नॉट ई रेज़ पावर आयोटा K डॉट L ओमेगा टी। L हमने लिया था लॉन्ग एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर 3 डायमेंशन में करेंगे तो L की बजाय वो वेक्टर R आ जाएगा। R होता है XI प्लस YJ प्लस Z के, तीनों कवर करेगा। तो उसमें L या X की बजाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 डायमेंशन में R आ जाएगा। S इक्वल टू S नॉट ई रेज़ पावर आयोटा K डॉट R माइनस ओमेगा टी। So the amplitude and one direction of vibration of atoms, in this case we get 3 different dispersion curves। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो, अगर हम ब्रेवियस लेटर्स के लिए देखें तो इसके इसमें ब्रेवियस और नॉन ब्रेवियस दोनों के लिए 3 डिस्पर्जन कर्व आएंगी। पहले एक आ रही थी, इसमें जिस हमने देखा था मोनोटॉमिक के लिए, और इसमें 3 डिफरेंट कर्व आएंगी जो कि 3 डिफरेंट डायमेंशंस को शो कर रही होंगी, मतलब 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस को शो कर रही होंगी, और वो तीनों कर्व हैं वो अकोस्टिक ब्रांच में लाई करती हैं।
ठीक है। जो मोनोटॉमिक था ना हमारे पास, मोनोटॉमिक कौन सा था, ये था ना अकोस्टिक ब्रांच, ये वाली, ये हमारे पास एक ही आ रही थी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये एक करवा रही थी। अब क्या होगा कि 3 आ रही होंगी, कुछ इससे ऊपर कुछ इससे नीचे 2 2 और, तो वो जो 3 है वो, क्योंकि ये 1 डायमेंशन था, वो जो है वो 3 डायमेंशन में 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो 3 कर्व शो कर रही होंगी कि एक डायरेक्शन में ये आ रही है और उससे एक्स अलॉन्ग एक्स वाई जी कह लें, अगर आप दूसरी डायरेक्शन में ये आ रही है, वो तीसरी डायरेक्शन में ये आ रही है। ठीक है। तो ब्रेवियस लेटर्स के लिए कुछ इस तरह की शेप बनती है अगर हम डिस्पर्शन कर्व निकालें तो इसमें इसका मतलब है कि डिफरेंस क्या होगा कि डिस्पर्शन कर्व रिलेशन आर नॉट आइसोट्रोपिक। एक हम देख रहे हैं कि ये आइसोट्रोपिक नहीं है, कि ये डिफरेंट ओरिएंटेशन में ये डिफरेंट है, ये तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में है। अच्छा, डिफरेंट वेव आर ऑब्टेन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये हमने देख लिया, उसमें डिफरेंट वेव आती हैं। ऑप्टिकल ब्रांच में बी ऑब्टेन इन डिफरेंट डायरेक्शन इन नॉन ब्रेवियस लेटर्स। ठीक है। नॉन ब्रेवियस लेटर्स में कुछ ऑप्टिकल ब्रांच भी ऑब्जर्व होती है। ये ब्रेवियस है ना, इसमें तीनों अकोस्टिक है। अकोस्टिक क्या होती है, वो 0 से शुरू होती है, ऑप्टिकल इधर से शुरू होती है, इस तरह और नीचे। तो नॉन ब्रेवियस में अगर 3 डायमेंशन में देखें तो उसमें किसी एक डायरेक्शन में ऑप्टिकल ब्रांच भी आती है। और इसमें यह था कि ओनली 1 लॉन्गिट्यूडल एंड 2 ट्रांसफर ब्रांचेज आर ऑब्जर्व, कि अगर आप 3 डायमेंशन में देखें तो इस डायरेक्शन में अगर लॉन्गिट्यूडल वेव है तो इसके परपेंडिकुलर इधर और इसके ऊपर इधर, ये 3 आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो बाकी दोनों क्या होंगी, ट्रांसफर्स वेव होंगी, क्योंकि लेटर्स के अंदर मीन के इस तरफ ट्रांसफ़र वेव जा रही है, इस तरफ ट्रांसफ़र वेव है। ठीक है। इस तरफ ट्रांसफ़र वेव है और इस ऊपर की तरफ क्या होंगी, लॉन्गिट्यूडल होंगी। ठीक है। मीन के दोनों वेव्स पॉसिबल है, लॉन्गिट्यूडल भी और ट्रांसफर्स भी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोनान। फोनान का कॉन्सेप्ट ऐसे ही है कि जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फोटान स्टडी करते हैं। फोटान क्या होता है, बेसिकली इट इज़ एन एनर्जी पैकेट या मिनिमम एनर्जी पैकेट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, और जो एक क्वांटा ऑफ एनर्जी या एक मिनिमम पैकेट ऑफ एनर्जी, वो क्या कहलाता है, फोटान। इसी तरीके से जो लेटेस्ट वाइब्रेशंस होती हैं, उनकी जो वाइब्रेशंस की जो एनर्जी है, एनर्जी ड्यू टू लेटेस्ट वाइब्रेशंस, वो जो आगे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, वो एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। ठीक है। वो भी कॉन्टीन्यूस नहीं है, क्वांटाइज्ड है। और उसमें जो एक क्वांटा ऑफ एनर्जी है या एक एनर्जी पैकेट है, उसको फोनान कहते हैं। ठीक है। और ये फोनान एनर्जी ऑफ फोनान किसकी इक्वल हो जाएगी, जिस तरह हम वहाँ देखते थे एच कट ओमेगा। ओमेगा हम अभी देख चुके हैं, डिफरेंट एंगल ऑफ फ्रिक्वेंसी। एनर्जी ऑफ फोनान इज एच कट ओमेगा, और फोनान मोमेंटम क्या होगा, पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो पी इज इक्वल टू एच कट के, जैसे हमारे पास मोमेंटम आ रहा था फोटान का। सो फोनान हैज़ वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम, कि उस मीडियम में जो वेव प्रोपोगेट कर रही हैं वो साउंड वेव की फॉर्म में अगर हैं, जो साउंड वेव की वेलोसिटी होगी वही फोनान की वेलोसिटी होगी। तो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, इन एवरेज नंबर ऑफ फोनान्स इन द मोड आर गिवन बाय n, mean number of phonons is equal to 1 over e raised power h कट ओमेगा ओवर के टी माइनस 1। मतलब t इज टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर पे क्या होता है कि नंबर ऑफ फोनान, वो यूजली टेम्परेचर बढ़ाने से वो नंबर ऑफ फोनान ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोनान जो हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हम फोनान जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए ये फोनान जो है ये कंजर्व नहीं रहते। ज़्यादा टेम्परेचर के साथ ये वेरी कर सकते हैं, टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से नंबर ऑफ फोनान भी चेंज हो जाते हैं। सो आज के लिए हमने इतना ही काफ़ी है। आज के लिए हमने देख लिया कि अगर हमारे पास 1 डायमेंशनल डायटोमिक चेन है तो उसमें डिस्पर्जन रिलेशन क्या होगा, इसकी हमने प्लॉट करके देखा डिस्पर्जन कर्व, और फिर उसके लिए हमने k इज इक्वल टू 0 के लिए ऑप्टिकल ब्रांच और अकोस्टिकल ब्रांच दोनों के लिए हमने इसको स्टडी किया कि उसमें एटम्स की वाइब्रेशन क्या होंगी। उसके बाद हमने देखा कि 3 डायमेंशन में अगर हम जाएं, 3 डायमेंशन लेटर्स लें तो उसमें डिस्पर्जन कर्व की क्या शेप होगी। ठीक है। और फिर हमने देखा कि फोनान्स क्या होते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम करेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, और उसका हम 3 डायमेंशन में हम डेंसिटी ऑफ स्टेट का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और उसको फिर आगे यूज़ करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ में। थैंक यू।